एक भी नहीं बचेगा। वो लोग खड़ा है, वो लोग भी मरेगा। हम लोग कुर्सी में, हम लोग भी मरेंगे। ये बाजा वाला भी मरेगा। क्या लगता है बाजा वाला बचेगा? ये भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। जैसा काम वैसा अंजाम। इसलिए मरने से पहले अपने आप को संभाल लो, अपनी नेकियों को अच्छा, अपने नामा अमाल को रोशन कर लो, चेहरे को दाढ़ियों से सजा लो, पेशानी को सजदों से सजा लो, और घर को तिलावत कुरान की खुशबू से सजा लो, ताकि दुनिया से जाओगे लोग मुंह से कफन हटाएगा और देख के कहेगा ऐसा सोया है जैसे लगता है कोई गुलाम हुसैन है, चला जा रहा है। आजकल लोग दाढ़ी भी नहीं रखने लगा। हजरत हम लोग तो खैर दाढ़ी रखते हैं, कुछ लड़का लोग 1-1 इंच, हाफ इंच की दाढ़ी। अच्छा वो दाढ़ी है नहीं क्या है पता नहीं चलता है। तुमको जब रखना है तो या तो बड़ी रखो या तो मत रखो। अब इतनी छोटी छोटी दाढ़ी, अब पता नहीं मुझे दाढ़ी गैर मुस्लिम इस तरह रखता है। तुम अपने उनके चेहरे से बदलो, अलग करो। सिख समुदाय के लोग देखिएगा, एक आदमी अगर बाजार में रहेगा तो पहचान लोगे कि वो सिख है, क्योंकि वो पगड़ी और ये दाढ़ी को संविधान में मनवा लिया है। हम लोग कुछ नहीं। आजकल तो ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी गए। अब दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि कौन है। एक दाढ़ी से कितना फायदा बता दें। इस दाढ़ी से सुन्नत भी अदा हो जाती है, और दाढ़ी रखने से आपका महीना कम से कम 150 रुपया बच जाएगा, और आपके छोटे छोटे बच्चे का टेंशन दूर होगा। कभी छोटा बच्चा गोद में लिए आप, गोद में कभी गोद में लेना, गोदी में। जब भी छोटा बच्चा गोद में लोगे वो आपको मुंह में हाथ ऐसे करता है, क्या मालूम है? ऐसे ऐसे करेगा मुंह में हाथवा ऐसे, क्या वो पहचानता है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में है। जब हाथवा यहाँ देता देखता दाढ़ी मोछ, ओ ये बाप है माँ नहीं है, तो पहचान के बच्चा चुप हो जाता है। अब अगर हाथवा दिया और माँ और बाप दोनों बराबर है तो बच्चा टेंशन होता है कि हम किसके गोद में हैं। तो इससे दूर भी टेंशन भी दूर है, और एक सुन्नत भी अदा है, और मर्दों की पहचान है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे बच्चे स्कूल से दूर है, हमारे बच्चे कॉलेज से दूर है, मदरसे से दूर है। आज हमारे अंदर कोई ताकत तमीज नहीं है, ना हम नहाने का ढंग जानते, ना खाने का तरीका जानते, ना बैठने का कोई अदब जानते। यहाँ तक कि कुर्ता पहनने का ढंग नहीं, पायजामा पहनने का ढंग नहीं, चप्पल पहनने का ढंग नहीं। इतने आदमी बैठे हो, जानते हो जूता कैसे पहना जाता है, जूता कैसे उतारा जाता नहीं जानते हो? आज के जलसा में सीख लो, ताकि काम आएगा। एक जलसे में गए थे, 2 बात सीख के आए। जब भी आज के बाद से जूता पहनोगे, आज के बाद से जब भी जूता पहनना याद रखना कि दाहिने पाँव में पहले पहनना। जब भी जूता पहनना तो दाहिने पाँव में पहले पहनना, और जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना। यानी दाहिने पाँव से पहनना, बाएं पाँव से उतारना। ये रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। ये सुन्नत तरीका है। पायजामा जब भी पहनो तो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से। कुर्ता पहनो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से। खाना खाओ तो जमीन में बैठ के, सर पे टोपी पहन करके। हाथ धोना प्लेट में कभी नहीं। और जब भी खाना खाना और खाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। और जब सोने लगना तो दाहिने करवट में सोना, यानी दाहिने करवट में सो करके कुछ पढ़ना। यानी जब क्या पढ़ना, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लेना, आयतल कुर्सी पढ़ लेना, कुछ पढ़ करके सो जाना। दाहिने करवट में सोना। सांस लेते हो ना तो रात भर में 71,752 मरतबा सांस लेता है। कितना? 71,752 मरतबा। जैसे आप ऊपर और नीचे मिला के 1 मरतबा हुआ तो उसको 2 कर दो तो 72,000 इतने मरतबा जब तुम सांस लेते हो। वो सांस लेने में एक सांस में सवाब है। कब? जब दाहिने करवट में सो जाओगे तब। यहाँ तो हाथ में मोबाइल लेके सोया, कान में हेडफोन लेके सोया, LCD सामने चालू किया, हाथ में रिमोट लेके सोया। किधर पश्चिम, किधर पूरब, किधर उत्तर, किधर दक्षिण, कोई दहना कोई बावां, कुछ पता नहीं है। मेरे दोस्त, तुम मुसलमान घर में पैदा लिए हो, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम कुरान के मानने वाले हो, तुम नबी के मानने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो, तुम गौसो ख्वाजा के मानने वाले हो। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिस गौसे आजम ने ईशा के वजू करते थे और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। और 1-2 साल नहीं, 40 साल नमाज पढ़े ईशा के वजू से फजर की नमाज, उसे हम लोग गौसे आजम कहते हैं। वही गौसे आजम 18
साल तक एक पांव को उठा देते, एक ही पांव में खड़े रहते, मुकम्मल इशा से फजर तक मुकम्मल तिलावत कुरान करते, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। भाई गौसे आजम 11 साल तक लगातार पैदर पे रोजा रखे, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो गौसे आजम जिनके दरबार में मगरिब में चोर घुस जाए, भोरे निकले सुबह तो वली बन के लौटे, उसे गौसे आजम कहते हैं। जिनके दरबार में अगर बेटी लेके जाए और गौस अपने नजर डाल दे तो बेटा हो जाए। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को अगर नजर दौड़ा दे तो वापस आ जाए। इसीलिए शायर ने कहा है, निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करो